गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं, और इसके तहत अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे और वो किसी इमरान खान साहब हैं और उनकी नालायक और नाअहल हुकूमत है, अगर और एक अमेंडमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेक्शन 1A जो इसका 43 सेक्शन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर जिस पे तनकीद होगी वो अदारों के अलावा इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, institution, organization, authority or any other body established by the government। वो तमाम लोग जो कोई भी अदारा गवर्नमेंट के ज़मरे में आता है या हुकूमत ने बनाया है, तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है कि किसी किस्म की कोई तनकीद। और एक जो और अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है वो फेक न्यूज़ के ऊपर है कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे बारे में रात को 8 बजे के टॉक शो के ऊपर इस शख्स ने फेक न्यूज़ चलाई है, या ये कहा जाए कि एक सेकंड पर्सन ये बात करे कि किसी तीसरे बंदे के बारे में फेक न्यूज़ चलाई गई है, तो उसको FIA गिरफ्तार करने की मजाज है। मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लिए बग़ैर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ़्तार कर दिया जाएगा और उसकी सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अगर वो फेक न्यूज़ ना निकले तो फिर ये उसकी किस्मत है, वरना वो जेल के अंदर होगा। और उसके अलावा फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन, इस काले ड्रकोनियन कानून के अंदर जो फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन है या फेक इल्ज़ाम की डेफिनेशन है, उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। और वो तमाम इंटरनेशनल डेफिनेशंस जो पूरी दुनिया फ़ेक न्यूज़ के बारे में इस्तेमाल करती है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में जो न्यूज़ आती है कि मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ आपने एक ख़बर गलत आ गई और उसका आपने हर्जाना दिया और उसकी गलती की और आपने अपोलोजाइज़ किया, उसकी डेफिनेशन के अलग तकाज़े हैं। और एक डिस इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपने इंटेंशनली आपने कोई फेक न्यूज़ दी और उसको किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसको आप फेक न्यूज़ के ज़मरे में आते हैं। लेकिन इस ड्रकोनियन कानून में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, जो अमेंड किया है, उसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ खाली ये कह देना कि ये फ़ेक न्यूज़ मेरे बारे में चलाई गई है, वो 5 साल गिरफ्तारी उस शख्स की कर दी जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट को रीट्वीट करेगा तो उस रीट्वीट करने पे भी उसको 5 साल गिरफ्तार बग़ैर मैजिस्ट्रेट के नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। और ये क्यों किया गया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये तमाम पाकिस्तान की आईन पाकिस्तान की वो शिकें जो इज़हार आज़ादी राय की इजाज़त देती हैं, तमाम मीडिया के कवानीन जो मौजूद हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए हैं, तमाम इंसानी हकूक़ जो दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर राइज हैं, उस तमाम की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ये अमेंडमेंट इसलिए आई है कि इमरान खान साहब को तनकीद ना कबूल है, ना मंजूर है और ना वो चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद की जाए। तो अगर तो ये अमेंडमेंट्स का लागू होना इम्पॉर्टेंट है या लागू होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन फेक न्यूज़ झूठे इल्ज़ामात के ऊपर तो मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार अभी तक हो जाना चाहिए और 10 साल कैद सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद जो इनके दाएं और बाएं काबीना के अफराद बैठे हैं, जो हर रोज़ फेक न्यूज़ और फेक सोर्सेस का सहारा लेते हुए लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों को इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों के बारे में गलत खबरें फैलाते हैं। आज तक डेफेमेशन सूट जो हुआ है, जो इमरान खान साहब ने डेली मेल के अंदर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो ख़बर लगवाई थी डेविड रोज़ के ज़रिए, उसके ऊपर इमरान खान का जवाब जो है वो नहीं आया। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने, जो आपको याद होगा पनामा केस के अंदर जिसमें हत्या के इज़्ज़त का दावा किया हुआ है, शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का जो इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे कहा गया कि पनामा को छोड़ दो, तो उसके ऊपर भी आज 4 से 5 साल गुजरने वाले हैं, इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। तो इन कवानीन के तहत तो सबसे पहले
हमारा मुतालबा है कि इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए इमरान खान साहब, उनके काबीना के अफराद और कराए के तर्जुमानों को आज 18 तारीख के बाद आज तक सलाखों के पीछे और जेलों के अंदर होना चाहिए। ये सबसे पहले कानून इमरान खान के ऊपर लागू होना चाहिए, जिसने अपने सियासी मुखालफीन को हर कानून का सहारा लेते हुए जेलों में डाला, मीडिया की जबान बंदी की, पिछले 3.5 साल सहाफ़ियों को गोलियां लगी, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की गई, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, और जिसकी मिसाल अभी आपने चंद दिन पहले मोहसिन बेग साहब की शक्ल में देखी। और उसी को कवर करने के लिए ये कवानीन के अंदर तब्दीलियां लाई जा रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इमरान खान साहब, क्या आपके पास 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालने के लिए डाले मौजूद हैं? जो आपने पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, जो आपने पाकिस्तान की अवाम और इस मुल्क के साथ 3.5 साल में किया है, वो आप पे तनकीद ना करें तो आपको फूलों के हार पहनाएं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में आपके खिलाफ तनकीद होती है, क्योंकि आज अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, आज अवाम के पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, आज घर के किराए देने के पैसे नहीं हैं। आपने मईशत तबाह की, रोज़गार तबाह किया, आपने मुल्क को महंगाई की भट्टी में झोंका। ये तमाम चीज़ें आप पर तनकीद। आज आप किसको जेलों में डालेंगे? क्या आप ये सकत रखते हैं कि आप 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालेंगे? आप अपनी कारकर्दगी देखें, आप अपनी हरकतें देखें, और उसके बाद आप कवानीन में अमेंडमेंट्स करते हैं, इस किस्म की अमेंडमेंट्स करते हैं। आज मुल्क का 22 करोड़ और मुल्क का जर्रा जर्रा आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपकी लूटमार और आपकी माफिया और कार्टल्स की सरबराही की गवाही दे रहा है। तो आप किस किस को जेलों में डालेंगे? आपने आते ही तमाम सियासी मुखालफीन को इन्हीं कवानीन, नैब के कानून, उसके बाद FIA के कानून को इस्तेमाल करते हुए आपने उनको सलाखों के पीछे डाला। आज आप पूरी की पूरी अवाम को सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप कारकर्दगी ठीक करें। आप उस टॉक शो पे बैठे हुए जर्नलिस्ट और एनालिस्ट को सजा देना चाहते हैं जो आपकी कारकर्दगी को पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाती है, और पाकिस्तान की अवाम का यह हक है कि राइट टू इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी है, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना आप बंद नहीं कर सकते, आप ये ज़बान बंदी नहीं कर सकते। और आज जो आप कवानीन बना रहे हैं, ये आपका गला घोंटेगा, ये आपको जेलों में डलवाएगा। और ये एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जिनके लिए ये कानून बनाया है, जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, सियासी मुखालफीन को तो 3.5 साल जो बदतरीन बदबूदार एहतसाब के गाब में उसके नाम पे आपने जो जुल्म किया, उसका जवाब तो आपको पाकिस्तान दुनिया में भी और आखिरत में भी देना पड़ेगा, क्योंकि बेगुनाह को जेल में डालने की जो सज़ा है वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ज़बानबंदी तो आज तक नहीं हुई। जिनको आपने दबाने की कोशिश की, जिनको आपने दबाव में डालने की कोशिश की, आप जितना इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, ये आवाज़ें और ये चीखें उससे ज़्यादा ज़ोर से हर तरफ फैलेंगी। क्योंकि आप अपनी कारकर्दगी पे गौर करें, आप अपनी हरकतों पे गौर करें। आपका जो फाशिस्ट रवैया है वो इन कवानीन में अमेंडमेंट्स करके ख़त्म या छुपाया नहीं जा सकता। या तो करें, ले जिम्मेदारी कि हाँ मैंने ये कानून बनाया है, मैं नहीं चाहता कि 22 करोड़ अवाम मेरे पे तनकीद करे या मेरी हरकतों को या मेरे जुल्म को की आवाज़ बुलंद करे। आप जेलों में डालेंगे तो जेलों की दीवारों से आवाज़ें आएंगी, क्योंकि आज पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, कि इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा आपकी नालायकी और आपकी नाअहली की गवाही दे रहा है। और एक और बात कि जो इसके अंदर एक अमेंडमेंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस और जो 3 साल से 5 साल सज़ा, अब FIA का जो अहलकार है और जो पावर्स पुलिस को भी दी जा सकती हैं, उसके तहत आप किसी को खड़े खड़े गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका जो फेक न्यूज़ या उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, उसका जो ट्रायल है, वो सेकेंडरी स्टेज बना दी गई है। ये फौजदारी मुकदमा जो सिर्फ डेफेमेशन के ऊपर था, ये सबसे पहले जब इसका जो फ़ायदा था वो उन ख़वातीन को पहुंचना था
जिन खवातीन के ऊपर हरासमेंट के केसेस होते थे और वो बेचारी कहीं भी अपनी जो कंप्लेन है वो लेके नहीं जा सकती थी, उसको कर्ब करने के लिए, उसका एक प्रोसेस बनाने के लिए ये कानून, जो कानून था उसने वो रिज़ल्ट नहीं दिया। मैं किसी तरह ये क्लेम नहीं कर रही कि उससे ख़वातीन के जो थी वो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा पहुंच गया, लेकिन आज इस किस्म की जो अमेंडमेंट है, आप उन ख़वातीन को उनके हकूक़ से और ज़्यादा पीछे लेकर जा रहे हैं। आप एक ऐसा ख़तरनाक खेल खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, मीडिया के साथ। और पहले भी जब आपके जो वज़ीर हैं वो फेक न्यूज़ और एक अथॉरिटी लाना चाह रहे थे मीडिया के ऊपर, उस वक़्त भी PFUJ, CPNE, अमेंड और प्रेस क्लब्स और तमाम जो APNS है और तमाम जो सहाफ़ती बरादरी है उसने उसको रिजेक्ट किया था। सियासी जो लोग थे, पार्लियामेंट जो था उसने उसको रिजेक्ट किया था। उस वक़्त आपने उसको रोक दिया कि एक रिएक्शन आया, और आज आपने इसी पीका लॉ के तहत इसी गाप के अंदर छुप छुपा के रात के अंधेरे में आपने उस फेक न्यूज़ को दोबारा इसके अंदर डाल दिया। फेक न्यूज़ का तायुन इमरान खान साहब करेंगे। फेक न्यूज़ का तायुन जो है वो हुकूमत वक्त करेगी कि फेक न्यूज़ क्या होता है। वो लोग जो खुद फाशिस्ट हैं, खुद ड्रकोनियन कवानीन का इंदराज करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, वो आज मीडिया के ऊपर ये हमला, आज़ादी राय के ऊपर ये हमला, इस ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और अपनी मुखालिफ जो ज़बान है, जो आवाज़ें हैं, उनके ऊपर ये हमला, ये इसकी इजाज़त आईने पाकिस्तान आपको नहीं देता। आप ये हरकतें, आप इतने कम ज़र्फ़ हैं, कोई ऐसा मोहसिन आपने नहीं छोड़ा, कोई ऐसा साथी आपने नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर आपने जुल्म ना किया हो। आप अल्लाह ताला के जुल्म से डरें इमरान खान साहब। आज जो आवाज़ें FIA में मोहसिन बेग की आ रही हैं, और इसी तरह आपके जो साथी थे जिन्होंने आपको, आज जो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो उनकी मैरून मिन्नत कुर्सी थी, आपने उनके साथ जो जुल्म किया, आपने 3.5 साल सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा इन कवानीन का सहारा लेते हुए। और अब आपने इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए आप आवाज़ बंदी करना चाह रहे हैं, आप 22 करोड़ अवाम के गला घोंटना चाह रहे हैं, आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के लोगों को जेलों में डालना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ये नीयत रखते हैं, अगर आप इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं, तो आपके पास क्या वो वसाइल मौजूद हैं कि आप 22 करोड़ अवाम को जेलों में डाल सकते हैं? और एक और बात कि इस तरह के कानून बनाकर आप समझते हैं कि रात के अंधेरों को और अपने जुल्म को आप तूल दे सकते हैं और वो आप उनको मुख्तसर कर सकते हैं, या आप अपने काले चेहरे को, अपने फाशिस्ट जो आपकी रजीम है, जो आपकी हुकूमत है, आप उसके काले करतूतों को छुपा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप जितने इस तरह के कवानीन लाएंगे उतना ही रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन इसलिए आएगा कि आज पाकिस्तान की आवाम बेरोज़गार है, आज पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। आपकी तरजीह ये है कि कानून, काले कवानीन बनाए जाएं और काले कवानीन के ज़रिए मीडिया और सियासी मुखालफिन और मुखालिफ आवाज़ों और आज़ादी इजहार राय पे डाका डाला जाए। और अवाम के मसाइल ये हैं, अवाम के मसाइल ये हैं कि आज जो गैलप का सर्वे आया है उसमें 67% लोग कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और जो बेरोज़गारी है, 64% लोग कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा मसला है, और 64 में से जो 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसमें से 67% ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है। आज पाकिस्तान की आवाम के दो बड़े मसले हैं। आज पाकिस्तान की आवाम का मसला लोगों के गले घोंटने, ज़बान बंदी, ड्रकोनियन कानून और ये फाशिज़म नहीं है जिसकी सुबह दोपहर शाम आप गर्दान करते हैं। हर कंटेनर पर खड़े होकर, हर तकरीर के अंदर जिस किस्म के आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस पीका लॉ का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन इमरान खान पर होनी चाहिए, कराए के तर्जुमानों पर होनी चाहिए। इसकी सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन काबीना के अफराद पर होनी चाहिए। और ये मसाइल, ये वो मसले हैं जो आप पर तनकीद को नहीं रोक सकती। बेरोज़गारी और महंगाई
आपका गला घोंटेगी, आवाम के हाथ होंगे, आपका गिरेबान होगा, क्योंकि ये मसला आज पाकिस्तान की आवाम के घर घर का मसला है आज। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी तफसील है, वो भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, उसमें 61% लोगों का मसला महंगाई है। उसके बाद जो 30 साल से 50 साल के दरमियान में लोग हैं, उनका मसला 65% महंगाई है। उसके बाद जो 50 साल से ज़ायद के लोग हैं, उसमें सब उनका 67% मसला महंगाई है। उसके बाद नौजवानों का आज सबसे बड़ा मसला 44% बेरोज़गारी है, जो आपने बेरोज़गार किया। इस मुल्क को महंगा आपने किया, इस मुल्क को गरीब और मुफलिस आपने किया, और इस मुल्क के अंदर जो अवाम और इस मुल्क के साथ आपने किया। तो तनकीद और इन बातों को आप दुर्रे भी मारें अवाम को और कहें चीखें भी ना निकलें और चीखों की आवाज़ भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फितरत के मुनाफी कानून है, ये फितरत के मुनाफी फाशिज्म है जो कामयाब नहीं होगा। सियासी मुखालफीन पर सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, आप सुबह दोपहर शाम इल्ज़ामात लगाएं। सबसे पहले हथकड़ियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान को लगनी चाहिए इस स्पीकर लॉ की अमेंडमेंट के तहत, सहाफ़ियों को नहीं लगनी चाहिए। सहाफ़ियों की पसलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और सहाफ़ियों की ज़बान बंदी नहीं होना चाहिए। अगर डरते नहीं हैं तो फिर जो तकरीर करते हैं उससे तो आजकल आप शहबाज शरीफ से ही डर रहे हैं। अगर डरते नहीं हैं तो फिर ऐसे कवानीन क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि ये खौफ है। आप इस तरह के जितने, और ये माजी में भी बने हैं, ये माजी में भी ऐसे कवानीन बने हैं जिनका जो सामना है उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो ये कवानीन बनाते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तरजीह पाकिस्तान की आवाम के लिए कि वज़ीर आज़म जितनी जल्दी घर जाएगा उतनी ही जल्दी इस मुल्क में महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुफलसी ख़त्म होगी, आपकी तकलीफ़ ख़त्म होगी। और क्योंकि इस वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान ख़ान है, उसकी तरजीह सिर्फ़ सियासी मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, उनको जेलों में डालना, सहाफ़ियों की ज़बान बंदी करना, इंसानी हकूक़ की पामाली करना, हर मीडिया के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करना, मीडिया की ज़बान बंदी और उसका गला घोंटना, और ये कवानीन और ये हरकतें सिर्फ़ एक फ़ाशिस्ट कर सकता है। वो आवाम की बेरोज़गारी और आवाम की महंगाई और मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं डाल सकता जिस तरह नवाज शरीफ ने डाला था। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप कोई सवाल? क्या जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब समेत बहुत से लोग ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर ना तहरीक-ए-इत्तेहाद आती है ना कामयाब होती है, तो अगर आती है तो क्या ये समझा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी, और अगर अभी तारीख नहीं आ रही उसकी डेट की, तो क्या अभी हमायत हासिल नहीं हुई? और दूसरा, आपका बयान पेशावर के हवाले से, पेशावर के फ़ोनों का आपको पता चल गया, क्या इस्लामाबाद और पिंडी के फ़ोन जो है उनका पता चला है आपको? कि देखिए, पहले मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो तहरीक-ए-अदम एतमाद है वो तमाम सियासी जो जमातें हैं पार्लियामान के अंदर और PDM की जो जमातें हैं और जो वो अरकान असम्बली जो इमरान खान साहब की वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, अपने वोटर्स का सामना नहीं कर सकते, उनकी तमाम की मुशावरत से ये अदम एतमाद लाई जा रही है और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए लाई जा रही है। और यही जो मसाइल आज पाकिस्तान की आवाम चीख कर कह रही है कि महंगाई और बेरोज़गारी, तो उसके लिए हमारी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल है और बिल्कुल अपने मौजू वक्त पे वो तरीके अदम एतमाद एक आइनी तरीका है लाई जाएगी। दूसरी बात जो मैंने, आपने मेरी स्टेटमेंट के बारे में सवाल किया, जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो स्टेटमेंट बहुत ही मुफस्सिल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और जिसको पैगाम दिया गया है वो उनको पैगाम अगर मिल जाए तो इम्पॉर्टेंट ये है, प्रेस उस स्टेटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर अमल किया जाए। जी, कोई और सवाल? से कोई फोन नहीं है? जी, मैंने आपको बता दिया है कि जो जिस जगह से फ़ोन आएगा उसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। ठीक है जी।
जी, इसकी स्ट्रैटेजी, बल्कि इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि हम इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी जो हमारा सेशन आ रहा है उसकी जितनी ये अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया और ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इसलिए लाया गया कि इनको पता है कि पार्लियामान में ये इस ड्रकोनियन कानून का ना ये खड़ा रह सकता है और ना ये इसका सामना कर सकते हैं। तो हर पार्लियामानी और कानूनी स्ट्रैटेजी, हमारे लॉयर्स इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसके ऊपर एक पूरा मुफस्सल एक इसका जवाब, और हमने इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस लेवल के ऊपर भी इसको, क्योंकि आज आपने अतर मिनल्ला साहब की जो मोहसिन बेग साहब केस के अंदर जो कार्रवाई है वो आपने सुन ली होगी, और वो एक बड़ा पॉजिटिव उससे एक वाइब आती है कि ये ड्रकोनियन कानून, उन्होंने तो बल्कि कहा कि इस शिक को ही उड़ा देना चाहिए जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई और इस तरह की गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में भी और पार्लियामान के अंदर भी इसको चैलेंज करेंगे। मैडम, ये बताइएगा कि आप जो भी कानून आता है आप दावे बहुत करते हैं, मुस्लिम लीग लोग अपोजिशन बनाते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर जाता है कानून तो वहाँ आप हार जाते हैं और सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद वहाँ से भी आपको मार पड़ जाती है। इतने ऑर्डिनेंसेस आए हैं, आप लोगों ने हमेशा कहा चैलेंज करेंगे किसी एक। देखिए, हमने ऑर्डिनेंस के बाद जब भी वो कानून की शक्ल में आया है और उसको हमने पार्लियामान के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी दी हैं पूरी तरह से, और कितनी अमेंडमेंट्स हमने कवानीन को, जब फैटफ का कानून आ रहा था आपको याद हो रहा होगा कि उस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स, वो तमाम अमेंडमेंट्स जो उसको लेसर उसको जो उसके ड्रकोनियन एलिमेंट्स थे उनको कम करता था या उनको अलाइन करता था बाकी जो राइज कवानीन है उनके तहत, वो हमने ही दी थी। और हमने ये फ़ैसला किया है कि इस तरह के जितने ऑर्डिनेंसेस हैं या इस तरह के जितने कवानीन हैं जो ड्रकोनियन लेवल के हैं उन सब को हम चैलेंज करेंगे। ये एक सवाल मेरा भी, ये कानून जो है, ये तवीम आप समझती हैं कि ये हुकूमत की इंटेंशन से लेकर आई है, कहीं से इसका भी इशारा हुआ और उस पर ये तवीम? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान साहब का जो ज़ाती बुग़्ज़ है उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़, उन सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो उन पर तनकीद करते हैं, जो उन पर सही तनकीद करते हैं, ये वो माइंड सेट है जिसकी तर्जुमानी इस कानून की अमेंडमेंट्स ने की हैं, जो इमरान खान साहब का माइंड सेट है, क्योंकि उनको तनकीद बर्दाश्त नहीं है। जो सियासी मुखालिफ तनकीद करेगा वो सज़ाए मौत की चक्की में जाएगा, जो सहाफ़ी तनकीद करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, और जो मुखालिफ आवाज़ होगी उसको इस कानून के तहत दबाने की पूरी कोशिश। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का माइंड सेट है जिसकी पूरी तरह से तर्जुमानी इस कानून की अमेंडमेंट्स के जरिए की गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।